अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, आज आपके साथ जो मैं नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, इस पे 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 9 साल से मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप भी अपनी फसलों की ग्रोथ के लिए या फसल को लश ग्रीन करने के लिए या जिन्होंने बागात लगा रखे हैं उस फ्रूट को मोटा करने के लिए और इसके फ्रूट को इंक्रीज करने के लिए या उसमें मिठास पैदा करने के लिए या फिर उसकी शाइन बढ़ाने के लिए आप तरह तरह के न्यूट्रिएंट लाते हैं, बहुत महंगी स्प्रे लाते हैं। और एक स्प्रे अगर 5,000 रुपए की आती है, 10 एकड़ है, तो हिसाब लगाएं कि कितने पैसे आपके खर्च होते हैं। तो अगर आपने यही चीजें बाजार से लाते रहना है तो फिर हमारा क्या फायदा है। ये वीडियो 2-4 मिनट की है, आपकी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि 9 साल से मैं इस नुस्खे को आजमा रहा हूं अपनी फसलों के ऊपर। हर तरह की फसल, चाहे मैंने मुंजी काश्त की है, गंदम काश्त की है, गन्ना काश्त किया है, या फ्रूट वाले बागात लगाए हैं, या मैंने फ्लावर लगाए, किसी भी तरह की फसल है, तो ये आपकी फसल को 4 चांद लगा देगा। 4 चीजें, ज्यादा कोई नहीं है। पहली ये देखें, ये वेस्ट डिकम्पोजर आपको नजर आ रहा है, ये कैन के अंदर है। उसके बाद ये जो पाउडर है आपको नजर आ रहा है कि ये पाउडर उन सीड से निकला हुआ है जो सीड तेल देते हैं, ऑलिव सीड है। उसके बाद ये तीसरी चीज है गुड़, ये गुड़ आपने डालना है। और उसके बाद ये लोहा है और इसके साथ आपने तांबा डालना है। जितना लोहा है उतना ही तांबा डालना है। ये चीजें आपने डालनी है और 20 से 25 दिन थोड़ा सा आपने इस पे काम करना है। आपके 1 साल के न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएंगे आपके ही घर में। मेरे ख्याल से ऐसा नुस्खा आपको आज तक किसी ने ना तो बताया होगा, ना ही आपकी जिंदगी में ये शुमार हुआ होगा। बाकी इसके ऊपर बहुत सारे फार्मर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं 9 साल से जिम्मेदारों को बता रहा हूं ना, तो वो काम कर रहे हैं और उनको फायदे हो रहे हैं। यकीन माने, मेरे चैनल के अंदर जाकर आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको खुद इल्म हो जाएगा कि इस नुस्खे से कितने फार्मर को फायदा हो रहा है। मेरा काम होता है आपको बताना। आप अगर तजर्बा करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो वीडियो जो है वो स्किप करके छोड़ दें। आपको अगर जरूरत है तो एक बात जहन में रखें कि मेरी वीडियो तवज्जो से देखनी है। काफी लोग कहते हैं राय आजम भाई आप वीडियो लंबी कर देते हैं, आप तकरीर बड़ी लंबी करते हैं। भाई तकरीर करूंगा तो आपको समझ आएगी। जब आप वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा कमेंट करते हैं फलां जगह से मुझे समझ नहीं आई, फलां बात आपने बताई नहीं। भाई मैंने बताना होता है अपने तरीके से। जिस भाई को जरूरत है, जो अपने पैसे भी बचाना चाहता है और अपनी चाहता है कि दूसरे लोगों से उसकी फसल भी अच्छी हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। ठीक है, अभी मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको आसान से अल्फाज में मैं बताऊंगा कि जिसके जरिए आप ये चीज तैयार कर सकें। इसका नाम है फोलियर, ऑर्गेनिक फोलियर भी कहते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो मैंने चीजें आपको बता दी हैं। अभी ये जो सीड है ना, ये ऑलिव सीड, मैं साथ में जब वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आपको साइड पे नजर आ रहा है, मैंने लिखे हुए सीड आपको दिखा भी दिए हैं कि ये कौन कौन से सीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2-4 सीड बता देता हूँ, जैसे कि सूरजमुखी का सीड हो गया, मूंगफली का सीड हो गया, बादाम हो गए, बादाम की गिरियां होनी है। ठीक है, उसके बाद कुस्सू का सीड हो गया, इसके बाद मेथे हो गए, किनोला का सीड हो गया। इस तरह के आपने सीड लेने हैं। जैसे कि आप सरसों जो है उसका तेल निकलवाते हैं, तो सरसों का सीड हो गया। ये सारे सीड आपने 1-1 किलो लेने हैं। साथ में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो वो देखकर आप इसको राइट कर सकते हैं। मैंने आसान सा बता दिया है कि आपने वो सीड लेने हैं जिनसे ऑयल निकलता है। 1-1 किलो आपने ये सीड ले लेने हैं। तो प्रोसेस बड़ा आसान सा है, मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। ये गुड़ है, ये गुड़ आपने डाल देना है इसके अंदर। ये 2 किलो गुड़ है। वेस्ट डिकम्पोजर, 1 मिनट मैं वो भूल रहा था, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर की मैंने जाग निकालनी है इससे, तो जाग पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हमने वेस्ट डिकम्पोजर को बढ़ाना है। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर बड़ी कमाल की चीज है। जिन फार्मर के पास है वो फायदा उठा रहे हैं, जिनके पास ना हो मैं आपको हशाम भाई का नंबर भेज दूंगा, पाकिस्तान में लाहौर में होते हैं वो, वेस्ट डिकम्पोजर आपको भेज देंगे। इसको साइड पे रख दें। ये जी हमने जाग निकाल ली, क्योंकि इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर अभी हम ये न्यूट्रिएंट तैयार कर लेंगे और साथ वाले कैन में फिर हम दोबारा वेस्ट डिकम्पोजर जो है अपना तैयार कर लेंगे। यही समझदारी है। ठीक हो गया जी। अभी हम इसके अंदर डालेंगे ये गुड़। ये 2 किलो गुड़ है, 200 लीटर ये वेस्ट डिकम्पोजर है और 2 किलो गुड़ हमने डाल दिया। उसके बाद ये हमने ये दरदरा किया हुआ है ये सीड को, ये जहन में रखें
कि इनको आपने फुल पाउडर नहीं बनाना, इसका आपने फुल पाउडर नहीं बनाना है, आपने इसको दरदरा करना है, यानी कि बारीक करवाना है आपने। चाहे आप जूसर ब्लेंडर में कर लें या आप वो कुंडी के अंदर कर लें, या आप कैसे भी इसको आपने जो है ना दहियन कहते हैं जिसको, दरदरा सा कहते हैं, वो आपने करवा लेना है। उसके बाद फिर ऊपर से ये हमने लोहा रखा हुआ है, ये लोहा भी हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन पहले इसको हम थोड़ा सा हिला लें ताकि ये हो जाए मिक्स। इतना सा काम है। और आपको मजीद इसके फायदे बताता हूँ। यकीन माने कि अगर मेरी लाइफ के अंदर मैंने कोई काम की चीज बनाई है ना, तो ये सबसे टॉप पर है, ये सब चीजों का बाप नुस्खा है। मिसाल के तौर पर आप NPK 2020 लेकर आते हैं, वो स्प्रे करते हैं कि आपकी फसल लश ग्रीन हो जाए या वो ग्रोथ करे। फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि यार अभी हमें चाहिए कि इसकी हील्ड ज्यादा हो, तो आप इज़ा बयान लेकर आते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का दिल करता है कि अभी इसके जो दाने हैं हमारी फसल के, ये मोटे हो जाएं, इनके वो जो है ना, जैसे कहते हैं कि लक मर गया, वो काम ना हो, तो फिर आप दोबारा ऐसी कोई न्यूट्रेंट लेकर आते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, 1 एकड़ को आप कितने ही स्प्रे करते हैं। या इसी तरह से आपके फ्रूट वाले पौधे हैं, चाहे कोई भी फ्रूट वाला पौधा है, तो वो जो है उसका फ्रूट या गिरना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर मिठास थोड़ी होती है, या उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, या उसका साइज छोटा रहता है। अगर वो पक भी जाए तो उसके अंदर शाइनिंग भी नहीं होती और मिठास भी नहीं होती। मेरे भाइयों, ये नुस्खा सब आपकी परेशानियों का हल है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। इससे ज्यादा यही है कि आप इसके ऊपर करें तजर्बा। अगर आपको फायदा होगा तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, खाली वीडियो देखकर छोड़कर चले जाएंगे, तो वो आप लोगों की मर्जी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने लोहा डाल दिया इसके अंदर। ये लोहा कोई 1 छटांक कम से कम आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसका एक और भी फायदा आपको बता दूं, एक बार आपने इसको बना लेना है ना, बनाने के बाद सुबह शाम आपने इसको इसी तरह से 12 दफा इस तरह हिलाना है, दाएं तरफ 12 दफा बाएं तरफ हिलाना है, छांव में रखना है। ऊपर से इसको एयर टाइट नहीं करना, कपड़े की मदद से या ऐसा जो काक होगा वो इसके ऊपर आपने दे देना। अगला काम ये है कि सुबह शाम आपने हिलाते रहना, धूप में नहीं रखना। जब इसको 20 दिन हो जाएंगे, 20 दिन के बाद ये आपके न्यूट्रिएंट हो जाएंगे तैयार, तो आपने इनको निकाल कर कपड़े की मदद से पुन छान कर आपने किसी प्लास्टिक के कैन में रख लेना है, या आप ऐसे बर्तन में रखें कि जहां पर ये खराब ना हो, लेकिन धात किसी का ना हो, यानी लोहे का बर्तन ना हो, तांबे का ना हो, पीतल का ना हो। आपने प्लास्टिक के किसी कैन में रख लेना है। बाकी जो इसका ये फुजला बचेगा, जो इसका वेस्ट बचेगा, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके अंदर दोबारा से वेस्ट डिकम्पोजर और पानी मिक्स करके आपने 2 किलो गुड़ और डाल देना है, और फिर वही प्रोसेस करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। 20 दिन के बाद ये दोबारा फिर आपके न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त काम है। एक बार खर्चा करना है, 2 बार आपके न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएंगे। अभी अगला काम ये रह गया कि हमने इसकी स्प्रे कितनी डोज रख कर करनी है, और अगर हमने इसको फ्लड करना है तो वो कितनी मिकदार में करना है। देखें, अगर आपने इसका स्प्रे करना है तो याद रहे कि 300 मिलीलीटर से लेकर 400 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 20 लीटर वाली टैंकी में आपने ये फोलियर डालकर आपने स्प्रे करनी है, 300 मिलीलीटर से लेकर 400 मिलीलीटर, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने करना है फ्लड, चाहे फसल है, चाहे फ्रूट वाला बाग है, चाहे पौधे हैं, 3 लीटर ये फोलियर 200 लीटर पानी के अंदर डालकर आपने मिक्स कर लेना है और नाकू के ऊपर रख देना है। जिस वक्त आप फसल को पानी लगाएंगे तो साथ में इसको भी चला दीजिएगा। स्प्रे आपने महीने में 2 बार करनी है, ठीक है। और अगर आपने फ्लड करना है तो 3 माह बाद 1 दफा आपने फसल को फ्लड करना है, चाहे आपकी 6 माह की फसल है, चाहे साल की फसल है, लेकिन हर 3 माह के बाद आपने फसल को फ्लड करना है। रिजल्ट बहुत जबरदस्त देगी। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।